हेलो एवरीवन। तो आजकल ऑलमोस्ट सभी अर्निंग करने वाले लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट से होने वाली आपकी इनकम पे इनकम टैक्स कैसे लगता है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी शेयर मार्केट से होने वाली इनकम इनकम टैक्स हेड में कैसे क्लासीफाई होती है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट हमारी शेयर मार्केट से होने वाली इनकम को कौन से हेड्स में क्लासीफाई करती है। तो मेनली गवर्नमेंट दो हेड्स में हमारी इनकम को क्लासीफाई करती है, जो है कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। तो आप पूछेंगे कि ये हम क्यों समझे कि हमारी इनकम कौन से हेड में क्लासीफाई होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस वीडियो का कि आपकी कौन सी इनकम पे कितना % टैक्स लगता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाती है या फिर आपकी इनकम बिजनेस इनकम हेड में जाती है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप पूछेंगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरी इनकम कौन से हेड में जाती है, अल्टीमेटली तो इस पर टैक्स ही लगना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाती है तो उस पर अलग टैक्स लगता है, और आपकी इनकम अगर बिजनेस हेड में जाती है तो उसमें अलग परसेंटेज से टैक्स लगता है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी शेयर मार्केट से होने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में जाती है या बिजनेस हेड में जाती है। अब हम समझेंगे कि आखिर कौन सी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाती है और आखिर कौन सी इनकम हमारे बिजनेस इनकम हेड में जाती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाती है। तो एक जनरल रूल आप ध्यान रखिए कि इन्वेस्टर्स को होने वाली सारी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाएगी। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टर्स को होने वाली सारी इनकम कैपिटल गेन हेड में जाएगी। तो आप पूछेंगे इन्वेस्टर्स कौन लोग हैं? इन्वेस्टर मतलब ये कि आपका मेन काम शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं है। आपका मेन काम है कुछ जॉब या कुछ बिजनेस या प्रोफेशन, लेकिन वहाँ से जो भी आपको इनकम होती है वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो ऐसे केस में आप इन्वेस्टर कहलाएंगे और आपकी जो भी इनकम है शेयर मार्केट से वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एक एक करके समझते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म असेट्स पे लगता है। शॉर्ट टर्म असेट्स की क्या डेफिनेशन है? तो शॉर्ट टर्म असेट्स अगर फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म असेट्स हैं जैसे इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो इसका होल्डिंग पीरियड है लेस देन 12 मंथ। और नॉन फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म असेट्स है तो इसका होल्डिंग पीरियड है लेस देन 36 मंथ। तो शॉर्ट टर्म असेट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम यहाँ इक्विटी शेयर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने HDFC का शेयर खरीदा, आज 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और उसको विद इन 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ के अंदर अंदर 1.5 लाख में बेच दिया। आपको 50,000 का गेन हुआ। ये आपका कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पर आपको 15% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ये होता है फाइनेंशियल असेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है नॉन फाइनेंशियल असेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे HDFC के शेयर की जगह आप मानिए कि आपने गोल्ड खरीदा और आज 1 लाख का गोल्ड खरीद के विद इन 36 मंथ्स आपने इसको 1.5 लाख में बेच दिया। तो ये 50,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कहलाएगा। लेकिन इस पर आपको 15% से टैक्स नहीं लगेगा, इस पर आपको टैक्स लगेगा आपकी स्लैब रेट से। स्लैब रेट्स आई होप आप सब जानते होंगे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यही जो कंडीशन मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बताई कि विद इन 12 मंथ्स और विद इन 36 मंथ्स, अगर आप इसके बाद मतलब अगर आप फाइनेंशियल असेट को 12 मंथ्स के बाद बेचते हैं या नॉन फाइनेंशियल असेट्स को 36 मंथ्स के बाद बेचते हैं, तो आपका ये गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे किस रेट से टैक्स लगता है? तो इसमें भी दोनों चीज़ें, एक फाइनेंशियल असेट्स और एक नॉन फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट जैसे इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हैं उसको विद इन मोर देन 12 मंथ्स के बाद बेचते हैं तो आपको इस पर 10% टैक्स ही लगेगा। और अगर नॉन फाइनेंशियल असेट्स है और इसको आप 3 साल के बाद बेचते हैं, जैसे 36 मंथ्स के बाद बेचते हैं, तो आपको इस पर 20% से टैक्स लगेगा। तो इसमें एक और कैच है। क्या कैच है? कि अगर आपकी फाइनेंशियल असेट्स है
और आपको फाइनेंशियल असेट्स पे 1 लाख से कम का कैपिटल गेन हुआ है। जैसे हमने HDFC का एग्जांपल लिया कि 1 लाख का आपने शेयर्स खरीदे और इसको 1.5 लाख में बेच दिया। अब मान लो इसको विदिन 12 मंथ्स की जगह आप 12 मंथ्स के बाद बेचते, लेकिन 1.5 लाख में बेचा, तो आपको 50,000 का इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1 लाख से ज़्यादा के ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% से टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें 1 लाख तक का गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो आपको 1 लाख के अबव अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फाइनेंशियल असेट पे, तो ही उस पर 10% की रेट लगेगी। और ऐसा कोई एग्जेम्पशन हमको नॉन फाइनेंशियल असेट्स में देखने को नहीं मिलता। तो ऑल इन ऑल अगर कैपिटल गेन की समरी हम शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में समझे तो सिंपल सा रूल है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ 2 टैक्स रेट याद रखना है अगर आप मेनली फाइनेंशियल असेट्स में डील करते हैं। तो पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट जो है 15% और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है 10%। तो अगर आप आपके शेयर्स जो आपने परचेस करे हैं वो विदिन 12 मंथ्स अगर आप उसको बेच देते हैं तो उस पर जो भी गेन होगा वो 15% पे टैक्स लगेगा, और अगर आप उसको 12 मंथ्स के बाद सेल करते हैं और उस पर जो गेन हुआ उस पर आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा, वो भी अगर तब जब आपको 1 लाख से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो आई होप आपको कैपिटल गेन हेड समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बिजनेस इनकम पे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडर हैं तो आपकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। तो ट्रेडर क्या होता है? तो ट्रेडर वो सब लोग हैं जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम आती है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से। तो आइए समझते हैं कि ट्रेडर्स की इनकम पे कैसे टैक्स लगता है। शेयर मार्केट से होने वाली बिजनेस इनकम के 2 टाइप्स होते हैं। पहला स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम का सिंपल सा मतलब है कि इंट्राडे से आपको जो भी इनकम या लॉस हो रहा है वो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस कहलाएगा। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आप सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे का अगर आपको कोई लॉस है तो वो आप इनकम टैक्स के अंडर इंट्राडे के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, स्पेक्युलेटिव इनकम का जो लॉस है वो आप सिर्फ 4 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और तीसरा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम आपकी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। स्पेक्युलेटिव इनकम में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि शेयर्स के इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स या ऑप्शंस के इंट्राडे ट्रेडिंग जिसकी आप डिलीवरी नहीं लेते हैं। तो इसमें आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि इंट्राडे सिर्फ शेयर्स का या इंट्राडे सिर्फ फ्यूचर्स या ऑप्शंस का। सब टाइप का इंट्राडे स्पेकुलेटिव इनकम में आता है। दूसरी टाइप के बिजनेस इनकम होती है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो इसमें इंट्राडे के अलावा सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। अगर आप कोई भी शेयर्स को परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला बॉन्ड के ऊपर, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला शेयर्स पे, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ गेन हुआ है, वो ये सब सारी चीज़ें नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में आ जाती है। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के क्या फीचर्स होते हैं? ये एक नॉर्मल टाइप की बिजनेस इनकम जैसे ट्रीट होती है। इसको आप नॉर्मल बिजनेस इनकम जैसे किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी हेड से, और इस पे भी आपको टैक्स रेट आपकी स्लैब रेट पे लगता है। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कैपिटल गेन की इनकम में और बिजनेस हेड की इनकम में। वो डिफरेंस क्या है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपकी शेयर मार्केट की इनकम आप बिजनेस इनकम में बताते हैं तो इसमें आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि ये ट्रेडिंग और इन सब से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे मान लो आपने कंप्यूटर ले रखा है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया। आप एक ऑफिस ले रखा है जहाँ से आप आपके सारे ट्रेडिंग और इस सब चीज़ों का बिजनेस चलाते हैं तो इसका रेंट हो गया। आपने इंटरनेट का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, ये सारे खर्चे आप बिजनेस इनकम में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों कैटेगरीज में आइडेंटिफाई होंगे। वो बोलेंगे कि हम तो कुछ इन्वेस्टिंग भी करते हैं और हम तो कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है कि वो डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सी इनकम को वो उन्हें बिजनेस इनकम में डालना है, कौन सी इनकम को उन्हें कैपिटल गेन हेड में डालना है। जैसा मेरा फ्रेंड है मीत, वो ज़ीरोधा ऐप से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है। वो उससे शेयर्स खरीदता है, बेचता है, बॉन्ड्स खरीदता है, बेचता है, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करता है। वहीं वो दूसरी साइड ज़ीरोधा कॉइन ऐप में एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करता है। उसने एसआईपी कर रखी है और वहाँ से वो उसकी मंथली उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। वो उसने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रखी है। तो वो ज़ीरोधा की जो प्लेटफॉर्म है उससे होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम में दिखाता है, और जो ज़ीरोधा कॉइन ऐप से होने वाली इनकम है उससे होने वाली इनकम को वो कैपिटल गेन हेड में दिखाता है। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन हमको एक कंडीशन के साथ दिया है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर आप इस साल फर्स्ट ईयर में एक स्पेसिफाइड इनकम को बिजनेस इनकम में दिखाते हैं और एक स्पेसिफाइड इनकम को कैपिटल गेन में दिखाते हैं, तो आपको ये चीज़ हर साल कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज मेरी इच्छा हुई तो डेरिवेटिव्स के इनकम को मैंने इस साल कैपिटल गेन में दिखा दिया, नेक्स्ट ईयर मेरे को मेरी इच्छा हुई तो मैंने डेरिवेटिव्स की इनकम को मैंने बिजनेस इनकम में दिखा दिया। ये करना बहुत ही रिस्की है, और अगर आपकी फाइल स्क्रूटनी में आती है तो इनकम टैक्स में आपको इसका रिटर्न में जवाब भी देना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का वीडियो, इनकम टैक्स ऑन शेयर मार्केट इनकम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।